लखीमपुर खारी के कबीर मठ में संत कबीर दास का स्मृति जन्मोत्सव मेला धूमधाम से शुरू हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कबीर मठ में पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। मेले में लाखों लोग पहुंचे। सीएम योगी ने कहा, कबीर दास एक महान संत थे जिन्होंने पाखंड और कट्टरता पर प्रहार किया। उनके दोहे आज भी समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर के विचारों को सामाजिक समरसता का आधार बताया। गुरु का जीवन में क्या महत्व है, यह भी कबीरदास जी महाराज जी हमें बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाए। यानी गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं तो पहले किसको प्रणाम करना है? वो कहते हैं पहले हम उस सदगुरु को प्रणाम करें जो हमें इस समाज में ज्ञान उपलब्ध कराता, अच्छे और बुराई के बारे में, सत्य और असत्य के बारे में, धर्म के वास्तविक मर्म के बारे में बता रहा है। पहले हम उस गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि वही गुरु हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भी हमारा प्रशस्त करेगा। यह भी संत कबीर जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों के द्वारा जब अपनी वाणी के माध्यम से समाज को बताया जाता है, समाज की उस समय की विसंगतियों के खिलाफ भी किस प्रकार का प्रहार उन्होंने किया था, खासतौर पर आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जिसमें लोगों के मन में अधिक से अधिक संपत्ति बनाने की होड़ सी लगी है। भारत के संतों की परंपरा ने हमें कर्म से विरत रहने के लिए कभी नहीं कहा। संत तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस कर रहे सो तस फल चाखा। यानी कर्म ही जीवन का सब कुछ है। अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेंगे तो उस पाप के भागीदार बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। उस पाप का भागीदार तो बनना पड़ेगा। यह भी भारत के ही संतों का उपदेश हम सब के लिए है। यह एक प्रेरणा है। और काशी की धरती पर जन्म लेकर के संत कबीरदास जी अपने अंतिम समय में वह मगहर आ गए थे। मगहर के बारे में मान्यता थी, गोरखपुर से सटे हुए जो आज संत कबीर नगर जनपद है, उस जनपद के मगहर के बारे में यह मान्यता थी कि वहां पर कोई मरता है तो सो नरक मिलता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं वही मगहर जाऊंगा, और वे मगहर गए। उन्होंने उस पाखंड पर प्रहार किया। सीएम योगी ने भारत की विशेषता पर जोर देते हुए कहा, भारत एक ऐसा देश है जो कर्म की प्रधानता पर विश्वास रखता है, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे धार्मिक स्थलों का नाम बदल दिया। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए
उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है, और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है, और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है। और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। मुझे अच्छा लगा बहुत सारी चीजों को लेकर के अपनी गुरु परंपरा और संत कबीर दास जी की वाणी को सामने रख करके, पूज्य संतों की वाणी को सामने रख करके, पूज्य संत असंग देव जी महाराज लगातार जन चेतना का संचार करने के लिए इस लखीमपुर खीरी के माध्यम से और कबीर आश्रम से जुड़े हुए सभी मठ और मंदिरों के माध्यम से इस भाव का संचार कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान सीएम ने फरियादियों की समस्याओं को सुना, साथ ही समस्या निपटान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। लखीमपुर खीरी का कबीर स्मृति मेला आस्था और समरसता का प्रतीक बना। सीएम योगी का संदेश कबीर के कर्म और सत्य को जीवंत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।